हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन इन योर साइंस क्लास। मैं हूं आपकी साइंस टीचर। आपको इस चैनल में क्लास 8, 9, 10 के साइंस के सारे वीडियोस जो हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोन्सी फोर्स जो है क्या होता है। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बेटा, बायोन्सी फोर्स जो है एक प्रकार का अपवर्ड फोर्स होता है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर पुश किया जाता है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। यानी कब? जब वो ऑब्जेक्ट जो वाटर पे किसी फ्लूइड और लिक्विड में पार्शियली और कंप्लीटली जो है इमर्ज्ड होती है, तब फ्लूइड के द्वारा उस पर जो है एक फोर्स एक्सर्ट किया है। और ये फोर्स बेटा जितना इस ऑब्जेक्ट ने वाटर को डिस्प्लेस किया है, ये फोर्स उतनी ही होती है ना। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर जब इस ऑब्जेक्ट को ने वाटर को डिस्प्लेस किया, तब यहाँ पर ऊपर की ओर एक बायोन्सी फोर्स लगता है। और कितनी बायोन्सी फोर्स होती है? जितना इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर वाटर को डिस्प्लेस किया। यानी दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है, बट ये बायोन्सी फोर्स ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि उसने कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, उतनी ही बायोन्सी फोर्स जो है फोर्स एक्सर्ट करता है किसी फ्लूइड के द्वारा। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम जो शिप है वो कभी भी पानी में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि याद रखना, शिप हमेशा से एक हॉलो शेप में डिजाइन की जाती है, वैक्यूम होता है वहां पर। और ये क्या करता है, इसका इतना सरफेस बेटा पानी में कंप्लीटली क्या होता है, इमर्स्ड होता है। यानी वो उतने वाटर को क्या करता है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, और नीचे से उतना बायोन्सी फोर्स जो है लग रहा होता है वहां पर जितना कि इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया। यानी कितनी बायोन्सी फोर्स होगी इसकी? तो इसकी बायोन्सी फोर्स इतनी होगी कि जितनी इसके फोर्स के, इसके डिस्प्लेसमेंट के वेट के इक्वल होती है। तो ये था बायोन्सी फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि बायोन्सी इज द अपवर्ड फोर्स एंड एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड और अ लिक्विड दैट अपोज द वेट ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। यानी उस ऑब्जेक्ट जब पानी में डूबा था तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये फोर्स उसके वेट के इक्वल होती है। अब बेटा आपको आर्किमिडीज के प्रिंस जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्रॉब्लम आती है कि कभी भी आर्किमिडीज जो है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता आप ये कहते हो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही होता है कि यानी जितना ये ऑब्जेक्ट वाटर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा होता है, उतना ही फ्लूइड बायोन्सी फोर्स जो है ऊपर की तरफ अपवर्ड में बायोन्सी फोर्स जो है लगा रहा होता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के वेट के इक्वल ही बायोन्सी फोर्स जो है लगता है ना। आपने हमेशा ये एग्जाम्पल पढ़ा है अपने बचपन में कि कौवा जो है ना, घड़े में पत्थर क्यों डालता है? पानी कम होता है, पत्थर जो है कंटिन्यू डालता है जिससे कि पानी ऊपर की तरफ क्या है, आ जाता है। तो ऑफ कोर्स यानी कि वो जो पत्थर थे बेटा, ये पत्थर क्या कर रहे हैं, उस फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। और नीचे से क्या है, यहाँ पर एक बायोन्सी फोर्स जो है लग रहा होता है। तो यही था आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट। यानी कि जितना वॉल्यूम, जितना कि वाटर की वॉल्यूम को वो डिस्प्लेस कर, इस जो वाटर वॉल्यूम जितना इसने वाटर को डिस्प्लेस करा है, इसका वॉल्यूम यदि हम मेजर करेंगे तो वो वॉल्यूम जो है उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल आता है। यही है आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट, है ना, कि यानी ऑब्जेक्ट पार्शियली फुली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, जब वो डूबी हुई होती है तो वाटर एक्सर्ट अपवर्ड बायोन्स फोर्स, और ये बायोन्स फोर्स इतनी होती है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेस। जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया हुआ है उसके वेट के इक्वल ही बायोन्सी फोर्स जो है होती है। ठीक है, इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जो वो या तो फ्लोट करता है या फिर शिंक करता है। और शिप की डिजाइनिंग भी जो है इसी तरीके से, सबमरीन में जो शिप्स डिजाइन किए जाती हैं वो, है ना, जो हॉलो शेप में बेटा शिप डिजाइन किए जाते हैं, वो इसी बायोन्सी फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर किए जाते हैं। द बायोन्सी फोर्स इज कॉज्ड बाय द प्रेशर डिफरेंसेस इन द फ्लूइड विच इंक्रीज विथ डेप्थ। यस ऑफ कोर्स, इसमें
है ना, यानी उसके डेंसिटी और डेप्थ बढ़ने के साथ साथ, क्या बेटा, इसकी डेप्थ जो है और डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ ये जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यही था बायोंसी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही और टॉपिक्स को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल में आपको इस चैप्टर के पूरे वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। थैंक यू।